पंजाब बड़ा सूबा है, सरमायाकारी के ज्यादा मौके हैं। वज़ीर आला ने चीनी कंपनीज को पेशकश कर दी हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने शंघाई में जिनको कंपनी के हेड ऑफिस में खिताब किया, उन्होंने कहा पंजाब में सोलर मंसूबों पर काम जारी है, कम हो रही है। मदारस रजिस्ट्रेशन पर नए बिल की मंजूरी का इम्कान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाया जाएगा। समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई। शहबाज शरीफ सदर आसिफ जरदारी को एडवाइस भिजवाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने का हुक्म दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इजलास में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की दोबारा तहरीर और डिजिटलाइजेशन पर गौर। मुराद अली शाह ने हिदायत की 2 हफ्ते में डिजिटल फॉर्म डिजाइन पेश किया जाए। 4 माह में सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी हुक्म दिया। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेडिकल सिटी बनाने के लिए चीन से MOU पर दस्तखत किए जा रहे हैं। चीन से कारोबार मॉडल एक्सचेंज चाहते हैं। EV टैक्सी भी जल्द शुरू करेंगे। बिजली की बचत के लिए सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध की गुफ्तगू। नासिर शाह ने कहा सोलर पार्क लगा रहे हैं, इससे 18 रुपए फी यूनिट बिजली मिलेगी। कि इलेक्ट्रिक में सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं। विफाक ने मजीद 6 IPP से मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया। 300 अरब रुपए तक बचत होगी। फहरिस्त में गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर, अटक पावर, कोहिनूर एनर्जी, टबाल एनर्जी शामिल है। विफाकी वजारतों और डिविजन्स में सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ है। मंसूबे मुकम्मल होने के बावजूद गाड़ियां वापस नहीं की गई, इनका ज़ाती इस्तेमाल किया जा रहा है। काबीना डिवीजन ने तमाम वजारतों को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत उज़्मा के हतमी फैसले तक सजाओं पर अमल नहीं होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जनवरी के पहले हफ्ते में ये केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते में सुनेंगे। डी चौक एहतजाज में हलाक और लापता कारकुनान पर PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई की अपील की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को फरीक बनाया गया है। 12 हलाक और 38 जख्मी कारकुनों की फहरिस्त फराहम कर दी। 139 लापता कारकुन भी शामिल हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा। MOU पर दस्तखत कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का कहना है जेरे इल्तिवा मालियाती जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। FAA का वफ़द फरवरी या मार्च में दौरा करेगा। अमेरिका के लिए परवाजें 2017 में बंद हुई थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान और नई दिल्ली ने आमादगी जाहिर कर दी। शाहीन T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच कोलंबो में खेलेंगे। शेड्यूल कल जारी किए जाने का इम्कान है। नौजवानों को मसनूई जहानत में तरबियत फराहम कर रहे हैं। अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मसनूई जहानत का मस्बत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर के लिए बड़ा चैलेंज है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिख दिया। उन्होंने लिखा कि 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती पर अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनाती का खतरा बढ़ गया है।
9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा दोहरा दिया। उमर यूब ने सिविल नाफरमानी पर अमल की धमकी दे दी। हामिद रजा ने कहा कि माइनस बानी पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। महमूद अचकज़ई के घर पर अपोजिशन जमातों का इजलास। मुज़ाकराती कमेटी में अलामा नासिर समेत 2 अरकान शामिल कर लिए गए। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 17 दिसंबर को होगी। काज लिस्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता माह उन्हें वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई थी। वफाकी काबीना में तौसीफ़ पर हुकूमत ने MQM को मना लिया। मुत्तहदा के 2 वज़रा शामिल किए जाएंगे। ख्वाजा इजहार और अमीन उल हक के नाम फाइनल हुए हैं। हुकूमत 1 वज़ीर शामिल करना चाहती है। काबीना के 10 अरकान की हलबरदारी इतवार को मुतवक्के है। सिंध हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की तलाश। पीपल्स लायर्स फोरम सिंध के सदर काजी बशीर को नामजद कर दिया गया। इसके अलावा शाजिया हंजरा और हसन अकबर, फयाज शाह, मेरान मोहम्मद शाह और उमैया मंसूर के नाम भी सामने आए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 21 दिसंबर को हतमी फैसला करेगी। हसास डेटा तक रसाई का खदशा। साइबर हमलों की वार्निंग जारी कर दी गई। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सार्फिन के अकाउंट्स और लॉगिन पासवर्ड्स खतरे में हैं। USB और ईमेल और अटैचमेंट और शेयर्स फोल्डर के जरिए मशकूक फाइल ना खोलने की तजवीज़ दे दी गई है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुनव्वर चौरंगी पर डकैती के दौरान कत्ल। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। मोबाइल फोन छीनने पर नौजवान ने मुलजिम को पकड़ लिया। उसके साथी ने फायरिंग कर दी, जिससे फहद हुसैन जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मकतूल के अहले खाना से ताउन की हदायत भी की है। कारपोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने नवीद खान को गिरफ्तार कर लिया। 1 अरब से ज़ायद टैक्स फ्रॉड में मुलविस है। कस्टम्स एंड टैक्सेशन कोर्ट ने 17 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुर्म साबित होने पर 10 साल तक कैद हो सकती है। मुल्जिम ब्लू स्काई ट्रेडर्स का मालिक है। जाली डिग्री साबित होने पर नादरा का एक्शन। डायरेक्टर जनरल जुल्फकार अहमद की छुट्टी कर दी। MBA की डिग्री जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की दिखाई गई। उस पर गैर मुतल्लका फर्द के दस्तखत थे। BBA की डिग्री भी बेज़ाब्तगी पाई गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $60 करोड़ कर्ज मौखर कर दिया। ज़राए का कहना है कि चीनी तवानाई मनसूबों पर नजरसानी की शर्त पूरी न होने पर इकदाम किया गया। ये रकम बजट सपोर्ट फंड के तहत पाकिस्तान को फराहम की जानी थी। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.07% का इजाफा हो गया। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई हैं। उनमें जिंदा मुर्गी, घी, कुकिंग ऑयल, दाल, आलू, केले समेत दीगर शामिल हैं। अदारे शुमारियत ने रिपोर्ट जारी कर दी। स्टॉक एक्सचेंज में 121 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,14,301 पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हो गया। कीमत $278.12 हो गई। वफाकी हुकूमत कौमी फरांसिक एजेंसी कायम करेगी। सेनेट से मंजूर बिल के अहम नकात सामने आ गए। डिजिटल फरांसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी मामलत में मावनत करेगा। ये एजेंसी वफाक सूबों और सिक्योरिटी इदारों को भी खिदमात फराहम करेगी। बोर्ड में IG इस्लामाबाद, नेक्टा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल शामिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फ की इनिंग्स जारी। 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत बर्फ से ढक चुके हैं। कोयटा, किलात, चमन, किला अब्दुल्ला और ज़ियारत की पाइपलाइन में पानी जम गया। पंजाब में भी सर्द मौसम लहू जम रहा है। कराची वाले कपकपाने लगे। दर्जा हरारत 11 डिग्री तक गिर गया। मौसमियात ने मजीद सर्दी की नवीद सुना दी। महकमा तालीम स्कूल्स बलूचिस्तान ने सर्दियों की तातीलात का ऐलान कर दिया। सर्द इलाकों में दौरानिया 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगा।
गर्म इलाकों में 1 से 10 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत ने 25 दिसंबर को सरकारी दफातर में तातीलात का ऐलान कर दिया। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पे बल्दियाती ऑफिस भी बंद रहेंगे। 26 दिसंबर को क्रिसमस के लिए सिर्फ मसीही मुलाजमीन की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरते ही धमाके से इंजन बंद हो गया था। बोइंग 747 ने बहिफाजत लैंडिंग की। तैयारा कराची से रियाद जा रहा था। बरतानवी किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। बस्ती लंदन में ट्रैक्टर्स के जरिए सड़कें ब्लॉक कर दी। ज़राई वरासती टैक्स से इस्तिस्ना खत्म करने पर एहतजाज किया जा रहा है। इसे ट्रैक्टर टैक्स का नाम दिया गया है। हुकूमत ने इकदाम वापस लेने से इनकार कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मुतअद्दिद फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। कारोबार मुतासर और तालीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं। मगर भी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जापान में आबादी बढ़ने के लिए हुकूमत का अनोखा फैसला। हफ्ते में 3 दिन छुट्टी की मंजूरी दे दी गई। टोक्यो की गवर्नर ने ऐलान किया कि इसका इतलाक आइंदा साल अप्रैल से होगा। जापान में बुजुर्गों की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। और एक शख्स जिसे दर्द नहीं होता उसके ख्वाबों की शहजादी को अगवा कर लिया गया। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर नोवाकेन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अगले साल 14 मार्च को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।